जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर ऊर्जा घनत्व को निकालते कैसे। इस डेरिवेशन में वो बहुत सारे बच्चों को काफी ज्यादा समस्या होती है, लेकिन यदि आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस डेरिवेशन में 1% का भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपके चैनल पे आता रहे और आप मन लगा के पढ़ाई कर दीजिएगा। हमारे टॉपिक का नाम है ऊर्जा घनत्व। वो आपकी समझता है कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है, ठीक है, ध्यान समझो। कर रहे हैं किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ध्यान से बात को समझने कहने का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी कि संधारित्र हो गया, ठीक है। इसको हम यहां से इसको पृथ्वी जोड़ देंगे, कोई इस पे क्या कर सकते हैं, आवेशित कर देते हैं। प्लस एक पे क्या है, माइनस है। यानी कहने का मतलब हमारे पास कोई एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके कहने का मतलब है संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी इनकी प्लेटों के बीच जो आयतन है उसके में जितनी संचित स्थितिज ऊर्जा होगी उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान समझने कहने का मतलब किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी कोई आवेशित संधारित्र उसकी प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, यानी उसके जो इसके बीच की जो गैपिंग है स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब यहां से बात को समझो। ऊर्जा घनत्व बराबर होगा क्या, लिखेंगे पहले संचित स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे, संचित स्थितिज ऊर्जा और बटा में क्या होगा, आयतन। यानी क्या किसका आयतन है, संधारित्र की प्लेटों के बीच का प्रति एकांक आयतन, यानी केवल क्या लिखते, प्रति एकांक आयतन, ठीक है। इतनी बात को लिखते हैं हम लोग स्मॉल यू से, ठीक है। अब संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं कैपिटल यू से। कैपिटल यू की वैल्यू होती है 1/2 CV स्क्वायर। इसके जगह रखेंगे 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा, बटे लगा दो। प्रति एकांक आयतन, आयतन को लिखते हैं V से। V बराबर कितना होता है भैया, A × D होता है। तो यानी जहां भी वहां क्या रखेंगे हम लोग, A × D को रख देंगे। तो यहाँ पे किसी कोई समस्या तो नहीं है ना, यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से बात समझिए, लिखेंगे U बराबर 1/2। अब देखो C का फार्मूला था, हम लोग डेरिवेशन में किए थे, उस हम लोग जानते हैं C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या होता है, D होता है। यानी जहां पे C वहां पे इतना रख देंगे, तो गुणे लगा दे। C की वैल्यू कितनी रखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपान में हो जाएगा D और गुणे यहां लिख देंगे V का स्क्वायर। अब बटे लगा देते हैं, बटे में क्या आएगा, A × D। क्या लिख देंगे, A × में D लगा देंगे। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इस A से A वाला A खत्म हो जाएगा। अब बताओ D नीचे क्या है, भाग में, ऊपर जाके क्या गुणे में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बचेगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और बटे में क्या आएगा, D का स्क्वायर। बताओ यार कोई दिक्कत है, देखो D का D में गुणा हुआ, D स्क्वायर हो गया। अब आगे बात समझिए करना क्या है। तो हम लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं हम लोग, E बराबर क्या होता है, V/D होता है। तो हमें चाहिए V की वैल्यू, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E × में D। तो यानी यहाँ पे जहां पे रख देंगे, दे देंगे, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, E × में D होता है। चूंकि V बराबर × D होता है, यानी जहां पे V वहां पे E × D को रख देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल u बराबर 1/2 और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। अब बताओ V की वैल्यू कितनी रखनी है, E × में D। क्या रख देंगे, E × में D का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे लगा दो, बटे में लगाओ कितना आएगा, D स्क्वायर। तो बटे में कितना लगा देते हैं, D का स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां तो कोई दिक्कत, देखो जैसे V की वैल्यू कितनी आई, E × में D, ध्यान रखिए E × में D स्क्वायर था तो क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। चलो अब देखो सॉल्व करो। V बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, E स्क्वायर आएगा। D का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, D स्क्वायर आएगा। बटे में बताओ कितना है, D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बताओ U बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। जैसा कि हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन प्रूफ करना था, यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक का समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एकदम शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।